Assalamualaikum and namaste to all of you. I am Chevanti Mali and welcome again Learn Quickly YouTube channel. So ये हमारी अनदर वीडियो है फ्यूचर टेंस के ऊपर, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर टेंस, क्योंकि हमने टेंस के जो प्रेजेंट टेंस है और पास्ट टेंस है इनके इंट्रोडक्शन वीडियोस अपलोड कर दी हैं यूट्यूब चैनल पर। ये हमारी टेंसेस के रिगार्डिंग तीसरी वीडियो है जिसमें हम फ्यूचर टेंस का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। इन दिस वीडियो वी विल लर्न फ्यूचर टेंस एंड देयर टाइप्स। ओके, सो आफ्टर द इंट्रोडक्शन वीडियोस very soon I will upload the each type of tenses in detail. Okay, so start from definition of future tense जो फर्स्ट है, क्योंकि इंट्रोडक्शन हमेशा उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ किया जाता है। सो लेट्स कंटिन्यू द क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम. So the future tense is a grammatical form used to describe action or events that will happen in the future. Future means मुस्तकबिल, the time जो कि आने वाला हो. ठीक है, फ्यूचर टेंस में उन एक्शंस या इवेंट्स को डिस्क्राइब किया जाएगा जो होने वाली होंगी फ्यूचर में ना. सो ये था इसका इंट्रोडक्शन. लेट डिस्कस द टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस वन बाय वन. फर्स्ट है सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर डिस्क्राइब्स अ एक्शन, सिंपल एक्शन डेट विल अकर इन द फ्यूचर. मतलब नॉर्मल जो एक्शंस हो, सिंपल एक्शन हो जो कि आप कहोगे कि मैं ये फ्यूचर में करूँगा. इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा विल एंड शल, प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आई विल गो टू द मार्केट टुमारो. नॉर्मल बात है, सिंपल सेंटेंस है कि मैं कल मार्केट जाऊंगा, तो मैंने कहा आई विल गो टू द मार्केट टुमारो. शी विल स्टडी फॉर हर एग्जाम नेक्स्ट वीक. वो नेक्स्ट वीक से अपनी स्टडी करेगी एग्जाम्स के लिए. दे विल प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग. वो इवनिंग में फुटबॉल खेलेंगे. सो सिंपल एक्शंस जो कि आप फ्यूचर में परफॉर्म करने वाले हो, उनका अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो वो सिंपल फ्यूचर के जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, जिसमें दो बातों का ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शल. ओके, मूव टू another types जो कि है फ्यूचर कंटिन्यूअस. डिस्क्राइब्स एन ऑनगोइंग एक्शन दैट विल बी हैपनिंग एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर. सिंपल वही बात हो गई. कंटिन्यूस का मतलब भी है जो ऑनगोइंग एक्शंस हों, तो इन में उन एक्शंस को हम डिस्क्राइब करेंगे जो फ्यूचर में ऑनगोइंग होंगे. ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है विल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी. वन थिंग काइंडली अपने माइंड में रखिएगा कि चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ लिया जाता है. ओके, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द टेंस. अब फ्यूचर टेंस है तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे विल बी. जैसे आई विल बी गोइंग टू द मार्केट एट दिस टाइम टुमारो. मैं इसी टाइम कल जो है मार्केट जा रही होंगी. फॉर एग्जांपल अगर मैं बुलाने आऊँ आपको कि प्लीज़ मुझे ये पढ़ा दो, तो आप कहोगे कि कल मैं इस टाइम मार्केट जा रही होंगी. तो आपका वो एक्शन जो आप फ्यूचर में परफॉर्म करोगे कुछ लम्हे के लिए, ठीक है, यानी कि कुछ सम ऑफ टाइम में. सो ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस. मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है फ्यूचर परफेक्ट. ओके, परफेक्ट का मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, वो एक्शंस जो कि मुकम्मल, जो कम्प्लीटली परफॉर्म किया जाए. डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी कम्प्लीटेड बिफोर एन अदर एक्शन और स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. किसी और एक्शन के होने से पहले आप उस एक्शन को कंप्लीट करें. स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ की जाएगी. मैंने पहले ही ये बता दिया है, दूसरी वीडियोस में भी बोल चुकी हूँ कि परफेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है. जैसे आई विल हैव गॉन टू द मार्केट बाय टुमारो. कल मैं मार्केट जा चुका हूँगा. ठीक है, शी विल हैव स्टडीड फॉर हर एग्जाम्स बाय नेक्स्ट वीक. दे विल हैव प्लेड फुटबॉल बाय दिस इवनिंग. सो सिंपली स्पेसिफिक टाइम में अगर कोई बंदा फ्यूचर में अपना ये एक्शन कंप्लीट कर चुका होगा तो उनको हम फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे. ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. डिस्क्राइब्स एन ऑनगोइंग एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ सर्टेन पॉइंट इन द फ्यूचर. किसी पॉइंट तक, किसी सर्टेन पॉइंट तक वो एक्शन कंटिन्यू रहें फ्यूचर में, उनके जो सेंटेंसेस होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं. स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म. ओके, सो सेंटेंस है लाइक आई विल हैव बीन गोइंग टू जिम फॉर अ ईयर बाय नेक्स्ट मंथ. ओके, शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स फॉर 3 hours बाय देन. ओके, they will have been playing football for 2 hours by this
बाय दिस इवनिंग। सिंपली सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम भी बताया जा रहा है, जो कि बाय इवनिंग हो गया, बाय देन हो गया, या बाय नेक्स्ट मंथ हो गया। उसके अलावा एक्शंस भी बताया जा रहा है कि कौन सा एक्शंस उस पॉइंट तक कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो इस टाइप के सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाए जाते हैं। सो आई होप ये वीडियो भी आपको समझ आई होगी। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। So thank you so much for watching my videos, and please like, share and subscribe for more grammar lectures. Thank you. Bye bye.